फ्लैक्स लगा लो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको अफ्रीका महाद्वीप की झीलों के बारे में आपको जानकारी दे दी जा रही है। अफ्रीका महाद्वीप में जो प्राकृतिक संरचना के रूप में जो झीलें हैं, झीलों के बारे में आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप के चूँकि इस भाग में झीलों का विस्तार ज़्यादा है, इस क्षेत्र में ज़्यादा है, ये सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत कम झीलें, एक झील है, प्रमुख झील है, चाड नाम की झील है। इस क्षेत्र में झीलें ज़्यादा हैं। तो चलिए आपको झीलों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जो झील है, इस क्षेत्र में आइएगा, इस क्षेत्र में आइएगा तो एक प्रमुख झील मिलेगी इस क्षेत्र में, ये प्रमुख झील मिलेगी, ये झील है, ठीक है। मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है। झील का नाम है करीबा झील है, ये करीबा नाम की एक झील है, करीबा नाम की एक झील है, लेक है। जैम्बेजी नाम की नदी है। जैम्बेजी नाम की नदी पर एक जलाशय बनाया गया है, करीबा नाम का एक बांध बनाया गया है। करीबा नाम का जो बांध है, उसी के जलाशय को करीबा झील नाम दे दिया गया है। चूँकि ये मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है। यह जो झील है जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित है। यानी कि ये जो झील है, ये जो मानव निर्मित झील है, ठीक है, ये मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है। और यह झील से जल विद्युत का उत्पादन भी यहाँ से होता है और मछली पालन का कार्य भी यहाँ से किया जाता है। यानी कि ये जो झील है वो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित झील है, ठीक है। तो मानव निर्मित झील है। जो जैम्बेजी नदी है, जैम्बेजी नदी पर एक करीबा नाम का एक बांध बनाया गया है। करीबा नाम का जो बांध है, उसी के जलाशय को करीबा नाम की झील से नाम दे दिया गया है। तो इसका मतलब है, और यह झील जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित झील है, यानी कि मानव निर्मित झील है। जल विद्युत का कार्य होता है और मछली पालन का कार्य किया जाता है। यानी कि पहली जो झील आई है उसका नाम है करीबा नाम की एक झील है, मानव निर्मित झील है, जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित है। तो करीबा नाम की एक झील आई है। अब करीबा नाम की झील से जस्ट उत्तर में जाइएगा तो करीबा नाम की जो झील है, इसके जस्ट इस क्षेत्र में जाइएगा, इस क्षेत्र में जाइएगा तो एक झील ऐसे लंबी फैली होगी, ऐसे एक झील है, ठीक है। ये मलावी नाम की झील है, ठीक है। झील का नाम क्या है? मलावी नाम की एक झील है, मलावी, या इसी को न्यासा नाम दिया जाता है। यानी कि मलावी नाम की एक झील है, इसी का नाम एक और है, न्यासा नाम की एक झील है। मलावी झील या न्यासा झील है। तो ये मलावी और न्यासा नाम की जो झील है, इस झील का चूँकि जो विस्तार है, यह जो झील है, मलावी नाम का देश तो है ही, तो यह झील यानी कि मलावी देश में तो है ही, मलावी देश में है, ठीक है। बगल में एक मोजाम्बिक नाम का एक देश है, मोजाम्बिक देश में है, ठीक है। तो यहाँ से ये मलावी नाम का देश है, ये मोजाम्बिक नाम का देश है। उत्तर में जो छोटा सा थोड़ा क्षेत्र लगता है, यानी कि तंजानिया, मतलब 3 देशों में इसका विस्तार है। मलावी नाम की झील है, इसका दूसरा नाम है न्यासा नाम की झील है। इस झील का विस्तार मलावी देश में है, मोजाम्बिक देश में है और तंजानिया देश में है। तो मलावी नाम की झील का विस्तार 3 देशों में है। मलावी है, इसका दूसरा नाम न्यासा झील है। और इस झील की प्रमुख विशेषता है, यह पूरे यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप की है, अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया देश में है। अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इस झील के बाद आइएगा तो जो मलावी नाम की झील है, इस क्षेत्र में आएंगे तो एक चिल्वा नाम की एक छोटी सी झील फैली होगी, चिल्वा नाम की एक झील है, ठीक है, चिल्वा, ठीक है। ये झील का नाम क्या है? ये चिल्वा नाम की एक झील है, ठीक है। विशेषता ऐसी कुछ है नहीं है, लेकिन चिल्वा नाम की एक झील है। मुख्य रूप से जो इसका विस्तार है वो तंजानिया देश में ही है, ठीक है। अब इस क्षेत्र में आइएगा
तो इस क्षेत्र में कुछ छोटी छोटी झीलें हैं, उन झीलों के नाम जान लीजिएगा। इस क्षेत्र में छोटी छोटी झीलें हैं। इस क्षेत्र में आएगा तो एक झील बैंगोवेलू नाम की एक झील मिलेगी। इस क्षेत्र में आएंगे तो मवेरू नाम की एक झील मिलेगी। इस क्षेत्र में आएंगे तो एक छोटी सी झील रुकवा मिलेगी। इस क्षेत्र में किबू नाम की झील, इस क्षेत्र में एडवर्ड नाम की झील, इस क्षेत्र में अल्बर्ट नाम की झील। ये छोटी छोटी झीलें हैं, लेकिन चूंकि झीलों के वैसी प्रमुख विशेषता इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन झीलों के नाम चूंकि जानना है। ये वाली जो झील है, ये वाली जो झील है बैंगोवेलू नाम की एक झील है। ये वाली जो झील है वो मवेरू नाम की एक झील है, मवेरू नाम की झील है। ये वाली जो झील है ये रुकवा नाम की झील है, ठीक है, रुकवा नाम की एक झील है, ठीक है। इस क्षेत्र में आएंगे तो ये किबू नाम की एक झील होगी, किबू नाम की झील है। ये वाली एडवर्ड नाम की एक झील है। ये वाली अल्बर्ट नाम की एक झील होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी झीलें हैं, ये अल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, ठीक है, मवेरू, बैंगोवेलू, चिलवा, रुकवा, ठीक है। ये छोटी छोटी झीलें हैं। और ये जो झीलें दिख रही हैं, ये बैंगोवेलू से लेकर के ये जो झीलें हैं, ये चूँकि मुख्य रूप से जो कांगो देश है, कांगो देश में इनका विस्तार है। इस क्षेत्र में आएगा। अब जो यहाँ पर एक झील और देख लीजिएगा, मवेरू झील के इस क्षेत्र में इस ऊपर एक ओपेम्बा नाम की एक झील और है। ये जो झील है ओपेम्बा नाम की एक झील है, ओपेम्बा, ठीक है। तो मवेरू के जस्ट उत्तर में जाएंगे तो ये वाली जो झील है वो ओपेम्बा नाम की एक झील होगी। ये छोटी छोटी झीलें हैं। इन झीलों के अलावा इनकी ऐसी कुछ विशेषता नहीं है। मुख्य विस्तार चूँकि कांगो देश में है, बॉर्डर पर है, तो अन्य देशों में भी इनका विस्तार है, लेकिन मुख्य रूप से कांगो देश की झीलें हैं। ये मलावी झील है। मलावी झील के इस क्षेत्र में जाएंगे, इस क्षेत्र में तो ऐसे लंबवत एक बड़ी सी झील फैली हुई है, ठीक है। मलावी झील से इसका विस्तार चूँकि ज़्यादा है। ये वाली जो झील है, ये वाली झील है ये तंजानिका, ठीक है। ये तंजानिका वाली झील है, ठीक है। ये झील है तंजानिका नाम की एक झील है। ये जो झील है मुख्य रूप से चूँकि रुकवा नाम की जो झील है, इसका विस्तार मुख्य रूप से तंजानिया देश में है। अब तंजानिका वाली जो झील है, इस झील का विस्तार चूँकि 3 देशों में है, ठीक है। ऊपर से एक छोटा सा देश लगता है, लेकिन मुख्य रूप से ये वाला जो कांगो वाला देश है, ठीक है, कांगो देश में इसका विस्तार है। नीचे से थोड़ा सा क्षेत्र लगता है, ठीक है, वो जाम्बिया का लगता है, ठीक है, और ये तंजानिया देश में। तो मुख्य रूप से इसका विस्तार तंजानिया देश में ही है, ठीक है। तंजानिका नाम की झील है। मुख्य विस्तार चूँकि कांगो और तंजानिया दोनों के बॉर्डर पर इसका विस्तार है, ठीक है। इसके बाद जस्ट इसके और ऊपर वाले क्षेत्र में आएंगे तो चूँकि जो तंजानिका नाम की झील है, ये अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी झील है, और यही मुख्य इसकी विशेषता है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर। और इसके बाद जो मुख्य झील आपको जानना है, ये जो मुख्य झील है इस क्षेत्र में आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसे बड़ी सी झील फैली हुई है, और झील का नाम है विक्टोरिया नाम की एक झील है। ये विक्टोरिया झील है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया नाम की झील है। और इस झील से होकर के उत्तरी भाग से होकर के ये जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी भाग से होकर के एक रेखा जाती है, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम है विक्टोरिया झील है, जिसके उत्तरी भाग से होकर के विषुवत रेखा होकर के जा रही है। ये विषुवत रेखा इसके उत्तरी भाग से होकर के जा रही है, और क्षेत्रफल के आधार पर पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। लेकिन
चूँकि क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ी झील है ही, इसकी जो मुख्य एक और विशेषता है, ठीक है, ये जो चूँकि जो तंजानिया का नाम के उत्तर में झील है विक्टोरिया, क्षेत्रफल के आधार पर तो अफ्रीका महाद्वीप की, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और जो कैस्पियन सागर, जो विश्व का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, और उसके बाद जो दूसरी सुपीरियर झील है जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो यह विश्व की हो जाएगी, ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यानी कि कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील के बाद यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जिससे उत्तरी भाग से होकर के विषुवत रेखा जा रही है, ठीक है। और इस झील का विस्तार चूँकि मुख्य रूप से जो युगांडा नाम का देश है, युगांडा, ठीक है, युगांडा, केन्या और तंजानिया नाम के देश में इसका विस्तार है। यह झील 3 देशों में फैली हुई है। इसका जो उत्तरी भाग है युगांडा नाम का देश है, ये वाला जो क्षेत्र है केन्या नाम का देश है, नीचे तंजानिया नाम का एक देश है। तो इस झील का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया 3 देशों में है। तो ये जो प्रमुख झील है इसका नाम है विक्टोरिया नाम की झील है, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अब इसके बाद आइएगा तो इस क्षेत्र में जो चूँकि इस क्षेत्र में जाएंगे तो इस क्षेत्र में एक झील और मिलेगी, रूडोल्फ एक छोटी सी झील है, रूडोल्फ। इस झील का जो नाम है रूडोल्फ झील है, या इसी का नाम तुर्काना, ठीक है, या तो तुर्काना नाम की झील है या इसी का नाम है रूडोल्फ नाम की ये झील है। इस झील का विस्तार मुख्य रूप से जो चूँकि जो सूडान देश है, सूडान में है, इथोपिया नाम के देश में है और केन्या नाम के देश में है। तो जो रूडोल्फ है तुर्काना झील है, इसका विस्तार इथोपिया देश में है, ठीक है, सूडान देश में है, सूडान में दक्षिणी सूडान देश में है और केन्या देश में। यानी कि इस झील का जो तुर्काना नाम की झील है, इसका दूसरा नाम रूडोल्फ नाम की झील है, इसका विस्तार इथोपिया, दक्षिणी सूडान और केन्या देश में है। और इस झील की चूँकि विशेषता है, अभी आगे आ रही है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली होती है जो मृत सागर से प्रारंभ होती है और यहाँ से होकर के 2 भागों में बट जाती है, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। तो इस झील की मुख्य विशेषता यही है, ठीक है। अब इस झील से और ऊपर जाएंगे तो यहाँ इस क्षेत्र में एक झील मिलेगी, ठीक है, छोटी सी झील है, टाना नाम की एक झील है, टाना। इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक झील मिलेगी जो असल नाम की झील होगी। और असल नाम की झील जो मुख्य रूप से है वो जिबूती देश में है, जिबूती नाम का एक छोटा सा देश है, जिबूती देश में है। और जो टाना नाम की जो झील है वो मुख्य रूप से इथोपिया, जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, ठीक है, इथोपियन उच्च भूमि पर इसका विस्तार है। और असल झील जिबूती देश में है। और असल झील की चूँकि एक मुख्य विशेषता है कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का जो निम्नतम बिंदु है या निम्नतम स्थान है, यानी कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का जो निम्नतम बिंदु है या निम्नतम स्थान है वो क्या है, असल झील है, जो जिबूती नाम के देश में है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है असल झील। टाना झील का विस्तार है। टाना झील से चूँकि एक नदी है जिसका नाम है अथवारा नाम की एक नदी है, टाना झील से इसका उद्गम होता है, इथोपियन उच्च भूमि पर अवस्थित झील है। इसके बाद जाइएगा उत्तर में और जाएंगे तो उत्तर वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जाएंगे तो इस क्षेत्र में एक ऐसी लंबवत ऐसी झील फैली होगी, ठीक है। और ये झील का नाम है नासिर नाम की एक झील है, नासिर लेक है, ठीक है। ये नासिर नाम की झील है। उत्तरी सूडान और जो मिस्र देश है, इजिप्ट देश है, इसमें इसका विस्तार है। ये भी मानव निर्मित झील है। नील नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है अस्वान बांध,
अस्वान बांध का जो जलाशय है उसी जलाशय को नाम दिया गया है नासिर झील, इसको नाम दिया गया है। नील नदी के जो धारा प्रवाह है उसको रोकने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था, तो ये भी मानव निर्मित झील है। तो जो नासिर नाम की झील है जिसका विस्तार ठीक है उत्तरी सूडान में है, उत्तरी सूडान नाम का देश है, और जो मिस्र देश है इसमें इसका विस्तार है, ठीक है। और यह कैसी झील है? यह मानव निर्मित झील है, ठीक है, ये मानव निर्मित झील है। तो इसकी दो विशेषताएं हो गई हैं। चूँकि इस झील का निर्माण इसलिए किया गया था कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जा सके, सिंचाई के साधनों का विकास किया जा सके। तो यह मानव निर्मित झील है। तो यहाँ पर करीबा नाम की झील मानव निर्मित थी और दूसरी नासिर नाम की जो झील है मानव निर्मित झील है, और उत्तरी सूडान और मिस्र में इसका विस्तार है, जलाशय है, अस्वान बांध का जलाशय है। तो ये नासिर नाम की झील है। इन झीलों के बाद अब आइएगा, ये जो अफ्रीका महाद्वीप का जो सहारा मरुस्थल था, सहारा मरुस्थल में इस क्षेत्र में, क्योंकि सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है, ये सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है, झील का नाम है चाड झील है, ठीक है, चाड झील है, सहारा मरुस्थल में है। तो सहारा मरुस्थल की ये सबसे बड़ी झील है, चाड झील है। तो इस झील का चूँकि जो विस्तार है चाड झील है, एक देश तो चाड ही है, ठीक है, एक देश जो नाइजर नाम का देश है, नाइजर है, और जो नाइजीरिया नाम का देश है इसमें है, और एक कैमरून नाम का एक देश है, कैमरून, ठीक है। तो इस झील का विस्तार जो चाड झील है सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है, और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की क्षेत्रफल के आधार पर जो चौथी सबसे बड़ी झील है, मतलब ये फोर्थ सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर। क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील के बाद तंजानिका नाम की झील, फिर मलावी नाम की झील, और जो चौथा स्थान है वो चाड नाम की झील का चाड झील है, जिसका विस्तार सहारा मरुस्थल में है। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। इस झील का विस्तार 4 देशों में है, चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, 4 देशों में है। चूँकि यह सहारा मरुस्थल में है तो ये आंतरिक अंतः प्रवाह का उदाहरण है। इसमें एक नदी आकर के मिलती है चारी और उसकी सहायक नदियाँ इसमें आकर के गिरती हैं, तो ये अंतः प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली झील है, ठीक है। तो ये 4 देशों में इसका विस्तार है, चाड नाम की झील है, अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील है। अब इसके बाद आइएगा तो इस क्षेत्र में आएंगे तो एक झील और मिलेगी, इस क्षेत्र में फैली हुई ऐसे करके झील है, ये भी जलाशय ही है। अकासुम्बा नाम का एक बांध है, ठीक है, अकासुम्बा। तो इस झील का नाम है बोल्टा नाम की एक झील है, ये भी जलाशय है। अकासुम्बा नाम का एक बांध बनाया गया है घाना देश में मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये अकासुम्बा, ठीक है, जो अकासुम्बा नाम का एक बांध बनाया गया है। इसी बांध के जलाशय को नाम दिया गया है बोल्टा, झील नाम दिया गया है। तो यह भी मानव निर्मित झील है, यानी कि यह भी मानव निर्मित झील है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मानव निर्मित झीलें आ गई हैं, करीबा नाम की झील, नासिर नाम की झील और बोल्टा नाम की झील, ठीक है। तो ये चूँकि 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों बांधों पर ये जो जलाशय हैं, इन जलाशयों को नाम दे दिया गया है, झील नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब चूँकि इसे ब्लैक बोल्टा और वाइट बोल्टा के नाम से जाना जाता है इस बोल्टा झील को, तो 2 क्षेत्र अलग अलग हैं। अकासुम्बा नाम का बांध है जिस पर ये झील बनाई गई है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो झीलें हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं, करीबा झील, मलावी झील, चिल्वा झील, बेंगवेलू नाम की झील, मवेरू, ओपेम्बा, किबू, एडवर्ड, एल्बर्ट,
ये चिल्वा नाम की झील, रुकवा, ठीक है, तंजानिका, ये विक्टोरिया, तुर्काना, ठीक है, टाना, असल, नासिर, ये चाड झील और ये बोल्टा झील। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो विशेषताएं प्रमुख थीं वो हमने आपको जानकारी इन झीलों के बारे में आपको दे दी है। अब इसी डायग्राम में चूँकि यहाँ की जो प्रमुख जो झीलें हैं, ये जो झीलें हैं मलावी झील तक, ये जो झीलें हैं विक्टोरिया झील को छोड़कर, ये विक्टोरिया झील ग्रेट रिफ्ट वैली के अंतर्गत नहीं है। बाकी जितनी झीलें हैं ये सब ग्रेट रिफ्ट वैली के अंतर्गत आती हैं। तो मतलब जो विक्टोरिया झील है, ठीक है, ये जो विक्टोरिया झील है, ये जो विक्टोरिया नाम की झील है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली में जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली में यह झील नहीं है। बाकी जो झीलें हैं जैसे टाना, असल, तुर्काना और ये वाली जो झीलें हैं, तो ये जो झीलें हैं मलावी झील तक ग्रेट रिफ्ट वैली का विस्तार है। तो ये जो प्रमुख झीलें हैं, इन झीलों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको नदियों के बारे में आपको मुख्य रूप से जानकारी दे दी जाएगी और अफ्रीका महाद्वीप की नदियों से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ की नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।